देखिए फर्स्ट टॉपिक हमारा नाउन का कंप्लीट हो गया है। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा प्रोनाउन का पार्ट है, तो प्रोनाउन को हम कंटिन्यू करेंगे अभी। प्रोनाउन की सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन इक्विवेलेंट टू प्रोनाउन। पहली बात तो नाउन, इस प्रोनाउन की हमें नीड क्या हुई, जरूरत क्या पड़ी इसकी, इस प्रोनाउन की जरूरत क्या पड़ी कि हम प्रोनाउन को क्यों यूज करें। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इन राइटिंग वी रिपीट द सेम नाउन, रिपीट द सेम नाउन और इट क्रिएट्स अ बोरिंग सिचुएशन फॉर द रीडर एंड द राइटर। कि कोई भी नाउन है, जैसे मैंने लिखा सुनील इज अ लॉयर, फिर मैंने दोबारा लिखा इसको सुनील इज माय सुनील इज माय स्टूडेंट, फिर लिखा मैंने सुनील सुनील लिव्स सुनील लिव्स इन गंगानगर गंगानगर। अब इस तरह से मैंने राइटिंग लिखी। इसी तरह के आप जो भी पढ़ेंगे आर्टिकल्स वगैरह जो भी है उनमें से। अब देखिए सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है कि मैं एक किसी पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा हूँ, मिस्टर सुनील की। तो यहाँ मैंने लिखा सुनील इज अ लॉयर, सुनील इज माय स्टूडेंट, सुनील लिव्स इन गंगानगर। अब यहाँ एक ही नाउन है, उसकी बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, इस बोरिंग सिचुएशन को रोकने के लिए क्या करते हैं, इनके प्लेस पर हम कुछ वर्ड यूज करते हैं और उन वर्ड्स को क्या कहते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। तो अब यहां हमारे पास देखने के लिए बात यह आई कि नाउन इक्विवेलेंट्स टू प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट्स टू प्रोनाउन, कि नाउन के बदले में जो शब्द हम यूज करेंगे उसी को प्रोनाउन कहेंगे। दूसरी बात है समझने वाली कि जैसा नाउन होगा वैसा ही प्रोनाउन होगा, जैसा नाउन होगा वैसा ही प्रोनाउन होगा। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि इसके नंबर या पर्सन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, नंबर और पर्सन, ठीक है ना। अब नंबर और पर्सन किसका है, नंबर और पर्सन किसका है, नाउन का। जिस नाउन के बदले में हम यूज कर रहे हैं प्रोनाउन, इस नाउन का नंबर देखेंगे और इसी का हम पर्सन देखेंगे, या फिर इसी का हम क्या देखते हैं, केस देखेंगे। जिस केस में हम उसको नाउन को यूज कर रहे हैं उसी केस के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, उस प्रोनाउन को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई कि प्रोनाउन क्या होता है, हम प्रोनाउन को क्यों यूज करते हैं, क्लियर। अब देखिए नंबर की हमने बात की, तो नंबर कितने नंबर होते हैं, नाउन के इंग्लिश में कितने नंबर होते हैं, बोलिए। थ्री। नाउनी नंबर पढ़ा था हमने, ठीक है। कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, यही तो होंगे ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। प्रॉपर नाउन इन नंबर की बात, नाउन इन नंबर की बात की मैंने, काउंट नाउन इन नंबर, नाउन इज नंबर दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर प्लूरल। नाउन इन नंबर की हमने बात की, प्लीज माइक ऑफ कीजिए। नाउन इन नंबर की बात की हमने, सिंगुलर, नंबर और प्लूरल, ठीक है ना। दूसरी बात हमने की पर्सन की। तो पर्सन की जब हम बात कर रहे हैं, पर्सन की बात कर रहे हैं, तो कितने पर्सन यूज करते हैं हम, कितने पर्सन यूज करते हैं नाउन की, बोलिए कितने करेंगे, थ्री। फर्स्ट पर्सन, सेकंड अब पर्सन आएगा 3। और थर्ड पर्सन। अब थ्री हो गई, ठीक है ना। केस की बात कर रहे हैं हम, तो नाउन के केस क्या क्या होते हैं, बोलो कौन कौन से केस हैं, कौन कौन से केस हैं। हाँ जी, पहला केस हो गया सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लेस पे नाउन यूज होगा। दूसरा क्या यूज किया हमने, ऑब्जेक्टिव, किसके यूज केस पे होगा, ऑब्जेक्टिव पे। थर्ड हमने किया पॉजिटिव, क्या किया, POSSESSI, ठीक है ना, या केस इन अपोजिशन भी बोलते हैं। पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस जो है वो किसको बताएगा, उसके रिलेशन को बताएगा, उसके संबंध अधिकार को, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पहले हमारे सामने जो पिक्चर थी वो किसकी पिक्चर थी, नाउन की पिक्चर थी, कि नाउन से रिलेटेड हम प्रोनाउन यूज करें, और यहीं से क्वेश्चन जनरेट होता है। क्वेश्चन भी यहीं से आता है कि नाउन के अकॉर्डिंग। अब नाउन की तीन चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं वो प्रोनाउन, उस नाउन की तीन चीजें क्या देखें, उस नाउन का हम क्या देखें, सबसे पहले क्या देखेंगे, नंबर देखेंगे। नंबर कितने होते हैं इंग्लिश में, दो नंबर, ठीक है ना, सिंगुलर और प्लूरल।
हिंदी में भी कितने वचन होते हैं? वचन कितने होते हैं? एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में कितने वचन होते हैं? संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है ना? उसी तरह से पर्सन की बात की, तो पर्सन हमारे पास कौन कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये पर्सन की बात है। तीसरी हमने बात की केस की, कि एक नाउन को हम किस किस केस में यूज करते हैं। तो एक नाउन को हम सेंटेंस में किस किस केस में यूज करेंगे? सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में और पॉजिटिव केस इन अपोजिशन भी बोलते हैं उस पॉजिटिव केस को। ठीक है ना? तो ये 3 चीजें हमने लिखी हैं, एक बार इनको नोट कीजिए, फिर हम इनको डिस्कस करते हैं। जरूरी है ना हमारे लिए। हाँ जी, देखिए अभी हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम एक बार एनालिसिस करेंगे, लिखिएगा कोई नहीं, सब समझेंगे, एक बार समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में ये बताइए मुझे कि नाउन कौन कौन सा है? हेलो, फर्स्ट सेंटेंस में मिस्टर सुनील इज अ लॉयर, नाउन कौन कौन सी है? बोलिए। मिस्टर सुनील। सुनील हो गया, और एक क्या हो गया? लॉयर। अच्छा, सुनील का प्लेस क्या है इस सेंटेंस में? प्लेस क्या है इस वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में? इसका प्लेस क्या है? किस प्लेस पर है? बोलिए। सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है। ठीक है ना? ये क्या है? सब्जेक्ट है। अब मैं नाउन की बात कर रहा हूं, सुनील की। सुनील कौन से प्लेस पर है? कौन से प्लेस पर है, या कौन सा केस है उसका? केस कौन सा उसका? केस कौन सा है? सब्जेक्ट का केस हो गया। ठीक है ना? अब ये बताइए, अ लॉयर और अ सुनील एक ही पर्सन है, अलग अलग है? एक ही है। एक ही पर्सन है, सुनील को ही मैंने लॉयर, एक ही है। तो फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया क्या? हेलो, सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त सूचना दे रहा है। तो यहाँ केस की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। यहाँ पे क्या बोलो? ये कॉम्प्लीमेंट टू, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। क्लियर? क्या इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन सकता है? क्या इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन सकता है? नो सर। क्यों नहीं बनेगा? कारण बताओ तो। ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है ना। ऑब्जेक्ट नहीं है, और पैसिव वॉइस बनाने का पहला ही रूल क्या है? सब्जेक्टिव केस चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, ये वर्ब कौन सी फैमिली की है? ये वर्ब कौन सी फैमिली की, वो बता दो। कौन सी फैमिली की है बोलो? बी वर्ब है ना? बी वर्ब जी है। सर। कौन सी वर्ब है? कौन सी वर्ब है ये? बी वर्ब है। ठीक है, तो बी वर्ब की जब हम बात करते हैं, तो बी वर्ब में हमारे पास आता है इज, एम, आर प्रेजेंट टाइम में, वॉज वर्ब पास्ट टाइम में, और विल शैल के साथ में या किसी मॉडल के साथ बी को यूज करेंगे हम फ्यूचर या अदर मूड के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो जब सेंटेंस में हमारे पास बी वर्ब मैन वर्ब होगी, तो सेंटेंस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? अगली बात देखिए, हैज, मिस्टर सुनील हैज 2 daughters। मिस्टर सुनील है, सुनील कौन से, जिस केस में यहाँ था उसी केस में यहाँ है। क्लियर? समझ में आ गया? ये भी कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन है। अच्छा, नाउन, दूसरा नाउन का हमारे पास ये है। अब मिस्टर सुनील और 2 daughters एक ही है या अलग अलग है? हेलो, अलग अलग है, सीधी सी बात है। तो ये अलग अलग है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो बनेगा नहीं। ये क्या बनेगा? कौन सा केस है यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट केस है। ये कौन सा हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। अब आपको डिफरेंस ये समझ में आने लग गया कि हो सकता है एक नाउन कॉम्प्लीमेंट में हो, और हो सकता है कि एक नाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो। तो क्या इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन जाएगा? अब ऑब्जेक्ट भी देखो यहाँ पे। नो सर। क्यों नहीं बनेगा? इसी का ही बताइए इस बात का जवाब। क्योंकि बोलिए। इसमें हैव टाइप वर्ब मेन वर्ब की तरह है। बिल्कुल सही बात याद कर रखी है शिका ने। कौन सी है ये? हैव टाइप वर्ब। हैव टाइप वर्ब। और जब सेंटेंस में, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको ध्यान है, नहीं भी याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, लेकिन मैन वर्ब हैव टाइप वर्ब होगी, तो क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे बोलिए? नो पैसिव वॉइस। क्लियर? ये बात बहुत बार, कई बार पूछा जाता है
इस सेंटेंस में हैव टाइप वर्ब मैन वर्ब में दी जाती है और उसमें ऑब्जेक्ट भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है और हम जल्दबाजी में क्या करते हैं उसका पैसिव वॉइस बना देते हैं, लेकिन उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। चलिए नेक्स्ट है मैंने ये लिखा मिस्टर सुनील्स यंगर डॉटर। अब ये बताओ कि नाउन कौन कौन सा है? यही नाउन है इसमें, कोई और भी है? हेलो, यही अब है। यहाँ पे मिस्टर सुनील के साथ मैंने कोमा और एस लगा रखा है, तो ये कौन सा केस बन गया? ये कौन सा केस बन गया? हेलो, पॉजिटिव। पजेसिव बन गया। अर्थ क्या होगा इसका? मिस्टर सुनील्स यंगर डॉटर। मिस्टर सुनील की यंगर डॉटर। की अब यहां जब हमने अपोस्ट्रोफे एस लगा दिया तो इसका हिंदी में जब अनुवाद करते हैं तो ये क्या होगा? अर्थ का के की, का के की उससे रिलेशन है। किससे रिलेशन है सुनील का? डॉटर से रिलेशन है जी। एक नाउन ये हो गया और एक नाउन ये हो गया। अगर इस पूरे की हम बात करें मिस्टर सुनील से लेके यंगर डॉटर तक, तो ये पूरा सब्जेक्ट है। ये पूरा क्या इसका? ये पूरा क्या हो गया इसका? सब्जेक्ट हो गया। किसका? इस वर्ब इज का। इज वर्ब का पूरा सब्जेक्ट हो गया। लेकिन डॉटर जो है उसका रिलेशन किससे है? सुनील से। और सुनील के साथ हमने एस लगाया, तो इसके नीचे क्या केस लिखूं मैं? क्या लिखूं? बोलिए, क्या लिखेंगे? पजेसिव केस। पजेसिव केस का मतलब अधिकार या संबंध, ठीक है ना? मिस्टर सुनील्स यंगर डॉटर, अब ये पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन इस वर्ड की हमने अकेले की बात की तो ये जो नाउन है वो पजेसिव केस है। तो यहाँ केस की हमने बात कर ली, सब्जेक्टिव की बात हो गई, ऑब्जेक्टिव की बात हो गई, और ऑब्जेक्टिव के बाद किसकी बात हो गई? हमारी पजेसिव की बात हो गई। अच्छा यहाँ बताइए, इशिका इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास ऑफ 9th स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे इशिका कौन से केस में है? इशिका जो नाउन है वो कौन से केस में है? बोलिए, कौन सा सब्जेक्ट। केस है तीनों में से? Subjective. सब्जेक्टिव Subject. केस है। अच्छा, ये इज कौन सी वर्ब है? इज कौन सी वर्ब है? B type. बी टाइप की वर्ब होगी। अब इशिका और ए स्टूडेंट ऑफ 9th स्टैंडर्ड, ये अलग अलग इंसान है या एक इंसान की बात की जा रही है? एक ही. एक ही इंसान की बात की जा रही है, स्टूडेंट ऑफ 9th स्टैंडर्ड। तो इसको तो हमने सब्जेक्ट लिख लिया, इसको क्या लिखें आगे वाले को? इसको आगे वाले क्या लिखें? बोलिए, इसको क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इसको यही लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट। Complement of subject. कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट, ये लिखा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। तो क्या इस सेंटेंस का पैसिव बन सकता है क्या? इसका पैसिव बन सकता है? नो सर। बोलिए, क्यों नहीं बनेगा? रीजन क्या है कि सेंटेंस में बी टाइप वर्ब है, आगे कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट है, ना कि वहां पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव। क्लियर? ये चीजें समझ में आ गई। अब आपको क्या समझ में आया कि एक सेंटेंस में नाउन का केस क्या होगा? सब्जेक्टिव केस हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है, पॉजिटिव केस। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं नंबर की। अब नंबर जैसे मैंने यहां लिखा मिस्टर सुनील, इसका कौन सा नंबर है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? मिस्टर सुनील है वो सिंगुलर है, तो इसी सिंगुलर नंबर के अकॉर्डिंग हमने वर्ब कैसी लगाई? Singular. सिंगुलर लगा दी। अब यहां हमने बात की टू डॉटर्स की, तो इनका नंबर कैसा है? ये हेलो, S लगा. Total हो गई ना. हाँ, तो कैसा नंबर बताओ? इसका प्लूरल हो गया, नंबर इसका प्लूरल हो गया। तो क्या इस ऑब्जेक्ट का वर्ब से रिलेशन है क्या? इस प्लूरल नंबर से वर्ब भी इफेक्टिव होगी क्या? ये वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी क्या? नहीं सर. नहीं होगी। वेरी गुड। अब यहां देखिए हमने, अब यहां भी सिंगुलर था, वर्ब सिंगुलर हो गई। तो इतना एक बार आप नोट कीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। नोट कीजिए, आगे बढ़ते। हाँ जी, तो अब देखिए हमने केस की बात कर ली, नंबर की बात कर लिया, पर्सन की बात करेंगे। तो यहां जो हमने नाउन लिखा है मिस्टर सुनील, यहाँ पे तीन चीजें मैं लिख रहा हूं। पहला लिखा मैंने स्पीकर, क्या लिखा? स्पीकर और राइटर। स्पीकर और राइटर। नंबर 2 पे लिखा मैंने लिसनर, लिसनर और रीडर। लिसनर और रीडर। तीसरा में लिखा मैंने एनी अदर पर्सन, एनी अदर
एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन। हाँ जी, तो अब जैसा कि हमने यहाँ लिखा है स्पीकर, राइटर, लिसनर, रीडर, एनी अदर पर्सन, तो यहाँ पे अगर वो स्पीकर या राइटर खुद हैं, अगर स्पीकर और राइटर हैं, तो हम यहाँ पर इनके लिए केस की जब हम बात करेंगे, सॉरी पर्सन की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ हम कौन सा पर्सन यूज करेंगे, कौन सा पर्सन यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन। क्लियर? अगर वो यहाँ पर लिसनर या रीडर हैं, लिसनर या रीडर हैं, तो कौन सा पर्सन यूज करेंगे उनके लिए, क्या यूज करेंगे, सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन यूज होगा, सेकंड पर्सन। और ना तो वो स्पीकर है, ना राइटर हैं, ना रीडर हैं, ना लिसनर हैं, तो क्या होंगे, वो थर्ड पर्सन होंगे, एनी अदर पर्सन, और वहां हम उनके लिए पर्सन यूज करेंगे थर्ड पर्सन। क्लियर? अब यहां जब हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों का कॉन्टेक्स्ट समझ लिया है कि अगर वो फर्स्ट पोजीशन में है तो वो उनके लिए फर्स्ट पर्सन यूज होगा, सेकंड सिचुएशन में है तो सेकंड पर्सन यूज होगा, और थर्ड सिचुएशन में है तो थर्ड पर्सन यूज होगा। क्लियर? अब यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन की जब हमने बात की कि इनके नंबर की बात करेंगे फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन में हमारे पास दो नंबर आते हैं, तो सिंगुलर और प्लूरल। अगर सिंगुलर में होगा तो हम आई यूज करेंगे, और प्लूरल में होगा तो हम क्या यूज करेंगे, बोलिए क्या यूज करेंगे, सिंगुलर में आई यूज होगा और प्लूरल में वी यूज होगा। ठीक है ना, प्लूरल जो होगा, प्लूरल है उसमें क्या यूज होगा, वी यूज। नेक्स्ट अगर हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो सेकंड पर्सन में चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, सेकंड पर्सन में इंग्लिश में हमारे पास एक ही प्रोनाउन है, वो क्या है, यू है। तो सिंगुलर में लिखेंगे तो भी यू लिखेंगे, और प्लूरल में लिखेंगे तो भी हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, अगर थर्ड पर्सन में वो सिंगुलर है और उनका जेंडर डिफाइन है, मेल है, तो हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, वहां पे क्या यूज करेंगे, ही यूज। अगर फीमेल है तो फेमेनाइन के लिए शी यूज करेंगे। अगर जेंडर में पता नहीं है उनका तो हम वन भी यूज करते हैं। न्यूट्रल जेंडर होगा तो इट यूज करेंगे, ठीक है ना, या फिर इंटेरोगेटिव में होगा तो हम हु भी यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव में होगा तो हु भी यूज, ही, शी, वन, इट और हु। अब अगर थर्ड पर्सन प्लूरल में अगर इनकी जगह कोई और नाउन है तो उसमें हम एक ही प्रोनाउन यूज करते हैं, और वो हमारे पास क्या आता है, दे। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई कि हमारे पास स्टेट वन जो है वहां पर हमारे पास स्पीकर या राइटर हैं तो फर्स्ट पर्सन होगा, वहां सिंगुलर है तो आई होगा, और प्लूरल है तो वी होगा। सेकंड हमारा लिसनर है या रीडर है, तो हमने क्या लिखा, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन में हमारे पास प्रोनाउन है यू, चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल। थर्ड स्टेट में हमारे पास आता है एनी अदर पर्सन, कि ना तो स्पीकर, राइटर, ना लिसनर और रीडर है, एनी अदर पर्सन है, थर्ड पर्सन यूज होगा, और वहां जेंडर के अकॉर्डिंग भी है। देखिए यहाँ गैप नहीं है जेंडर का, यहाँ गैप नहीं है जेंडर का, लेकिन यहाँ गैप होता है जेंडर का। दो प्रोनाउन हम यूज करते हैं, ही, शी, और अगर जेंडर का हमें डिफाइन नहीं है तो हम वन को भी यूज करते हैं, और इट है वो न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज करेंगे, हु इंटरोगेटिव में यूज होगा, और प्लूरल में अगर नंबर है इनका तो प्लूरल में हम देखो यूज करेंगे। क्लियर? नोट कीजिए, इसके बाद बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आज।